हम आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट प्रॉपर्टीज बताया था। अब हम आप लोगों को एक छोटा सा इसमें कंसेप्ट बताएंगे कि आपके बीच जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आप क्वेश्चन को तो देखिएगा लेकिन वहां पर सभी प्रॉपर्टीज फेल हो जाएंगे, सभी फॉर्मूलाज फेल हो जाएंगे, तो कहिएगा कि फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जब कभी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कुछ बात समझ में ना आता हो, एक भी फॉर्मूला सेट ना हो पाता हो, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि बगल वाले टर्म को थीटा मान लेना है। अब कैसे मानेंगे, चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमें उम्मीद है कि समझ में जरूर आएगा। प्रूव दैट या सो दैट, जो कुछ भी लिखे, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब आप एक बात बताइए कि क्या आप इस तरह का कंडीशन पढ़े हैं? नहीं। तो इस तरह के कंडीशन के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, बगल वाले टर्म को थीटा मानना पड़ेगा। तो बगल वाले टर्म में देख रहे हैं साइन इनवर्स x, और हम इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को एक लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज का लास्ट नहीं बताते ही चलते, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक कुछ ना कुछ नया होता ही चलेगा, बताएंगे जिसका नाम रहेगा उस टॉपिक का सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर मानेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर ये देखना है कि x की जगह पर क्या हो गया, साइन थीटा। सो LHS बराबर क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस, जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस। ठीक, अब यहां पर देखना है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर जो होता है सिर्फ स्क्वायर रूट को ही काटता है। कितने आदमी बोल देते हैं कि स्क्वायर रूट को काट देता है। रूट बहुत तरह के होते हैं, स्क्वायर रूट भी होता है, क्यू रूट भी होता है, फोर्थ रूट भी होता है। इसलिए ध्यान रखना है स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट को ही काटेगा, क्यू हमेशा क्यू रूट को ही काटेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है और ऊपर में स्क्वायर रूट है, हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो मैंने उस समय भी ये फॉर्मूला लिखाया था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। अब आप बताइए, आप जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में यही बताया गया होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा होगा, तो मेरे पास थीटा बचता था, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 थीटा। अब आप कहिएगा आंसर कहाँ मिला, प्रूफ कहाँ हुआ। तो अब आप एक बात बताओ, क्या माना हुआ चीज कभी आंसर होता है, कभी भी नहीं। तो बताइए हम थीटा किसको माने हुए, साइन इनवर्स x को। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू साइन इनवर्स x, यही मेरा क्या है। इसी में क्वेश्चन आपको दे देगा, और क्वेश्चन दे देगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉस इनवर्स। इसमें क्या करना है, तो कॉस इनवर्स x को थीटा मानना है, फिर इसे एलएचएस में पुट करना है, फिर मेरा आंसर आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स। तो ये आप लोग का ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो होमवर्क हो जाएगा, बनाना है आप लोग को। एक क्वेश्चन मैं इस पर बना दिया हूँ, दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है आपसे बन जाएगा। अगर हिंट की बात हो तो मैं यहाँ हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि मानना क्या है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसको एलएचएस में पुट कीजिए, फिर एक फार्मूला बनेगा और प्रॉपर्टीज लगाइए, क्वेश्चन। तो मेरा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आगे। अब मेरा बात ये है कि अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के सिंपलेस्ट फॉर्म पर। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए देखना क्या है कि आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा।
कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना हो तो निम्न बातों को ध्यान में रखें। अब क्या क्या वो निम्न बात है, उन बातों को चलिए बोर्ड पर देखते हैं। यहां पर हम हेडिंग में लिख देते हैं फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, साधारण उसका एक रूप होना चाहिए। पहला नंबर याद रखना है, इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा और एक्स बराबर ए कॉस। इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। दूसरा नंबर होगा इफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके वहां पे क्वेश्चन में जब देखिएगा तो वहां पे इस तरह का रूप दिखाई देगा, फॉर्म दिखाई देगा। देन पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे और एक्स बराबर ए कॉट थीटा। तीसरा नंबर बात है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, देन पुट एक्स बराबर ए सेक थीटा और एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। लास्ट नंबर, इफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स देन पुट एक्स बराबर ए कॉस। क्या ये बात याद रहेगा? आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। जैसा जो जहां पे जिसकी जरूरत होगी मैं वैसा काम करूंगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करेंगे एक्स बराबर ए टेन थीटा कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या कोसेक थीटा। ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स हो तो एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे। चलिए हम इस पर चलते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। ये एक्सरसाइज अगर आप एनसीईआरटी बनाएंगे तो उसमें 2.2 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर में भी 4 या 5 से, है ना। और बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें भरे हुए क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ ये तरीका याद रहना चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो। इसलिए कहा जाता है ना कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आप कंसेप्ट सही से समझते हैं किसी भी चीज का, तो रियली बता रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक है जिसमें 2.2 का हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। 5 नंबर बोला ही ना, 5 से शुरू है। यहाँ पे है, क्या है क्वेश्चन सो देखिए। हम ले लेते हैं एक, कह रहा है क्या, फंक्शन यानी कि राइट द फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में से क्या करना है, बदलना है। और क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर लिखा हुआ है ये मॉड एक्स ग्रेटर देन। चलिए अब यहां पर देखिए कि क्वेश्चन इस तरह का कहिएगा, इसमें से कहां मिल रहा है कुछ जो 4 बात पढ़ा है। एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन आप पढ़िए, कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक जगह पर एक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, या तो हम x बराबर ए सेक थीटा पुट करेंगे या x बराबर ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पर ना a था तो हम ये दिए, यहाँ पर a की जगह पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में पुट x बराबर 1 इंटू सेक थीटा। बताइए थीटा 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क,
तो थीटा बराबर क्या होने जा रहा है, सेक इनवर्स होने जा रहा है। लिखेंगे नाउ, इसका काम आएगा इसलिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। लिखेंगे tan इनवर्स 1/10 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को काटता है, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1/10 थीटा। अब आप बताइए 1/10 थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। अब कहिएगा कि अब क्या करेंगे, अब तो प्रॉपर्टीज फेल हो गया आपका। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है फेस चेंज फॉर्मूला। फेस चेंज का मतलब यहाँ पे है क्या, tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है कॉट। एक बात बताओ, क्या हम कॉट को tan में बदल सकते हैं? यदि बदल ले तो प्रॉपर्टीज लग जाएगा, यदि ना बदले तो प्रॉपर्टीज नहीं लग पाएगा। तो हमको 10th वाला एक फॉर्मूला याद आता है, और वो फॉर्मूला है कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला, कि हम कॉट को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इस दोनों में इन्वर्स लग गया, मेरे पास बच गया π/2 माइनस थीटा, बच गया π/2 माइनस थीटा। हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वाले बात को। अब आप बताइए मेरा लास्ट टर्म जो है वो है π/2 माइनस थीटा। बताइए कहीं पर हम थीटा का मान जरूर निकालें। थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स एक्स, और यही मेरा फाइनली आंसर है। और यही है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको 4 बात याद रखना है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, या ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है। अगर इस तरह का कंडीशन कहीं भी हो तो आप जो जो बात जिस तरह बताया गया उस तरह का इस्तेमाल जरूर करेंगे, और इसका इस्तेमाल करने के बाद लगेगा कि नहीं हम कुछ जरूर समझे हैं। चलते हैं अब एक क्वेश्चन और आप लोग के बीच लाते हैं और उसे बताते हैं। और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म के बेसिस पर ही होगा, और हम चलेंगे और बताएंगे भी इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन मैं फिर एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, जो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है। मैं नंबरिंग अभी नहीं कर रहा हूं, एक्सरसाइज बताऊंगा अभी जस्ट, फिर नंबरिंग करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स वेयर एक्स डजंट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया पता है? नहीं पता है। यदि एक्स बराबर 0 दे देता तो आप पुट कीजिएगा ना, तो 0/0 आ जाएगा, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है, फिर गड़बड़ हो जाता। इसलिए लिखा हुआ एक्स डजंट इक्वल टू 0। नहीं होता है, नहीं होगा यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। अब आप बताओ कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहेगा सर ए स्क्वायर कहाँ है? अरे ए स्क्वायर नहीं है, ए के जगह पर एक तो है ना। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि हो तो एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, ए tan थीटा। यानी कि यहां पर लिखेंगे पुट एक्स बराबर ए tan थीटा, लेकिन ए के जगह पर कितना, एक, क्योंकि एक है। अब आप बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। लिखेंगे हियर tan इनवर्स, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स, ये मेरा हो जाएगा
sec थीटा -1 अब बाई टेन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी आप 10th में कितना बार इस तरह का कंडीशन पढ़ चुके होंगे, इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे, हम आपको बता दें, यदि ये चीज नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश जरूर करें। जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन में यदि टेन थीटा या कॉट थीटा हो, या सेक हो या कोसेक हो या कोई भी चीज हो, यानी कि टेन और कॉट हो, तो हमेशा उसे साइन या कॉस में बदलने की कोशिश जरूर करें। इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी बेसिस पर सॉल्व किया जाएगा और बन भी जाएगा आपको, इसलिए ध्यान रखना है। सेक थीटा है तो सेक थीटा है तो इसे 1/cos में बदलेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। वहां पर जो है उन बातों को हम यहां पर लिखेंगे, tan इनवर्स सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ऊपर में मेरा जो एलसीएम होने जा रहा है वो होने जा रहा है cos थीटा, मेरा जो बात है वो है 1 - cos थीटा, नीचे में sin थीटा बाय cos थीटा। अब आप लोग विद्वान आदमी बताइए, cos से cos कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास जो बच गया वो बच गया बात 1 - cos थीटा और बाय। अब आप एक बात बताओ कि हम एक दिन इंपॉर्टेंट फार्मूला में 6 फार्मूला जब लिखाए थे, इंट्रोडक्शन जब इनवर्स ट्रिगो का चल रहा था, बेसिक बात सब, तो उसमें मैंने 6 फार्मूला लिखाया था, जिसमें ये दोनों फार्मूला थे। आपको नहीं याद है तो जरूर एक बार रिकैप करें, क्योंकि यदि आपके पास फार्मूला नहीं रहेगा तो आप सही ढंग से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बार बार आपको कॉपी देखना ही पड़ जाएगा। इसलिए बेटर यही होगा कि फार्मूला को माइंड में जरूर रखें। 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 छू हो गया, साइन से एक साइन कट गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है साइन थीटा बाई cos थीटा, थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। साइन बाई cos को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे tan थीटा बाई 2। दोनों में इन्वर्स लॉ लग गया, मेरे पास सिर्फ बच गया क्या, थीटा बाई 2। अब आप बताइए कि हम थीटा तो किसी को माने हैं और माने हम किसको है, tan इनवर्स x को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब हमें लगता है कि आप लोग 2.2 एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ऐसा ये भी नहीं है कि सब क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम भी होंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास यही एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आऊंगा, है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ते लॉकडाउन में, है ना, क्योंकि जैसा कि करंट न्यूज के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि अभी भी क्लासें नहीं खुलेगी, अभी बहुत समय है खुलने में, इसलिए बेटर यही होगा कि आप लोग ऑनलाइन ही स्टडी करें। अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। हो सकता है कि क्लास की तरह 100% नॉलेज ना हो पाए, क्योंकि क्लास में एक अलग ही मजा है, क्लास में एक अलग ही क्लियरेंस है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये मुझे एक सीखने का जरिया, क्योंकि एक चीज देखते होइएगा कि यदि प्रयास छूट जाएगी ना, तो आप कितना भी कुछ कर लो, उसे अपने बस में तो ला सकते हो, लेकिन लाने के लिए फिर बहुत सारा समय लग जाएगा, बहुत सारी वक्त लगेगी, और जब वक्त बीत जाएगा तो फिर आप बीते हुए वक्त को फिर दोबारा ला नहीं सकते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप 1-2 घंटे जरूर अध्ययन करें, क्योंकि पढ़ाई और स्टूडेंट का ये रिलेशन अटूट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो फिर जुड़ने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो बेटर यही होगा कि जो भी बच्चे अपियरिंग 12th हो, अगर वो बोर्ड बेसिस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ जरूर गेन करें। और यदि उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे साझा करें, मैं जरूर जहां तक होगा मैं जरूर मदद करूंगा। धन्यवाद।